अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। तो आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे आरटीए कार्ड के हवाले से कि आरटीए कार्ड किन किन लोगों को चाहिए होता है, उसकी अप्रॉक्सीमेटली कास्ट क्या होती है, उसकी एज लिमिट क्या होती है और उस कार्ड को लेने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, ये मैं आज बताऊंगा आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहले करते हैं शुरू जी। आरटीए कार्ड हर उस बंदे को चाहिए जिसने दुबई में टैक्सी चलानी है या उसने लेमोजिन चलानी है। उस बंदे को आरटीए कार्ड लाजमी चाहिए। विदाउट आरटीए कार्ड आप ना लेमोजिन चला सकते हैं, ना आप दुबई टैक्सी चला सकते हैं। तो आरटीए कार्ड लेने का प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले तो आपके पास वीज़ा होना चाहिए उस कंपनी का जिस कंपनी में आपने जॉब करनी है। ठीक है, वीज़ा होगा, लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस के बाद ये आरटीए कार्ड बनता है। तो आरटीए कार्ड जिस कंपनी में आपने काम करना है वो कंपनी आरटीए को एक ईमेल करेगी, ठीक है, आपकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए, क्योंकि एक मंथ में 2 सेशन चलते हैं। ठीक है, मतलब 2 दफ़ा क्लासेस एक मंथ में होती हैं। तो 2 ग्रुप्स की आपको मैं क्लियर कर दूं, 2 ग्रुप्स एक महीने में आरटीए अरेंज करती है और उनकी क्लासेस होती हैं। वे कंपनी ईमेल करेगी, वो आपको एक शेड्यूल देंगे कि भाई इस डेट से लेके इस डेट तक ये आपका जो कैंडिडेट है हम इसकी क्लासेस बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपको डेट मिलेगी, फिर जब डेट मिलेगी तो आपको वो लोकेशन भी बता देंगे, भाई इस सेंटर में इस जगह पे आपने आना है। उधर जाएंगे तो आपको उसमें फ़र्स्ट ये क्या होता है कि आपको कुछ पढ़ाया जाता है लेमोजिन के बारे में। ठीक है, लेमोजिन के बारे में भी और दुबई टैक्सी सेम ही है। बाद में थोड़े टैक्सी में स्टेप्स 1-2 कम है, इसमें लेमोजिन में ज़्यादा हैं। ठीक है, उसमें ये कि आपको समझाया जाता है कि आपने कस्टमर को कैसे डील करना है, कैसे बिठाना है, कहाँ ड्रॉप करना है, कहाँ नहीं ड्रॉप करना। ठीक है, और कस्टमर के साथ बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या आपने करना है। अगर कस्टमर आपको पैसे नहीं दे रहा तो आपने क्या करना है। ये सारी जो गाइडलाइंस हैं इसमें आपको बताया जाता है कि आपने ये तरीक़ाकार अडाप्ट करना है। अगर इस सिचुएशन, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कौन सी है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। और इसमें फिर आपको कुछ दिन के लिए आरटीए की अपनी बस होती है, उसमें बैठा के सारा टीचर होता है, वो जाता है आपको और वो आपको फिज़िकली भी दिखाता है। आरटीए जो कार्ड है उसका पर्पज़ ही यही है कि दुबई के बारे में आपको बताया जाता है कि भाई आपने कस्टमर को मतलब लेके ट्रैवल करना है, कस्टमर को लेके जाना है, तो आपको दुबई के बारे में बेसिक एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वो आपको जब दुबई में घुमाएंगे और आपको डिफरेंट प्लेसेस विज़िट करवाएंगे, वो बताएंगे भाई ये होटल किधर है, ये दो मॉल किधर है, ये रोड किधर है, ये सारी चीज़ें मतलब आपको बताते हैं कि जो फेमस मशहूर होटल्स हैं उनके नाम बताएंगे, मॉल्स के नाम बताएंगे, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बताएंगे कि ये चीज़ें हैं। ठीक है, आरटीए जो लाइसेंस है इसकी तकरीबन फ़ीस जो है 2100 दिरहम जो इसकी फ़ीस है आरटीए कार्ड की। ठीक है, और तकरीबन 15 दिन की क्लासेस होंगी। ठीक है, आप तैयारी करेंगे। लोग भी जो आरटीए कार्ड है वो लेने का सोच रहे हैं या ले रहे हैं, ठीक है, उनको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इसके लिए अच्छे से मेहनत करें, इसकी अच्छी तैयारी करें। ठीक है, ताकि आपको कोई भी बात में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मुश्किल का मतलब कि आप फेल ना हो जाएं। ठीक है, फेल होंगे दोबारा से फ़ीस आपको भरनी पड़ेगी। इस टेस्ट में इसी तरह से पूछा जाता है कि मतलब फ़लाना एक मॉल है या एक होटल है, ठीक है, वो किस स्ट्रीट में है, कौन सा रोड है, क्या स्ट्रीट नंबर है, सारा कुछ उसका पूछा जाएगा। ठीक है, और पूछा जाएगा ये मॉल किस जगह पे है, या इस मॉल से मतलब एक एमरेट्स मॉल से दुबई मॉल आना है तो वो कौन सा आपको रोड अडाप्ट करना पड़ेगा या कौन से रोड के ज़रिए आप जाएंगे। इस तरह से आपको सवाल पूछे जाएंगे।
जो आरटीए टेस्ट होता है, ठीक है। फ़ीस इसकी मैंने बता दिया, तकरीबन 2100 दिरहम है, ठीक है। और इसकी एज लिमिट की मैंने बात की थी, तो एज लिमिट जो है इसकी होती है 21 साल। मिनिमम आपकी एज जो आरटीए कार्ड लेने की है, आरटीए लाइसेंस जो है वो अबव 18 आप ले सकते हैं, लेकिन आरटीए जो कार्ड है वो आपकी एज 21 ईयर से अबव होनी चाहिए, या मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए, तो तब आप जाके अप्लाई कर सकते हैं आरटीए कार्ड लेने के लिए, ठीक है। आरटीए कार्ड लेंगे, उसके बाद एक इंग्लिश टेस्ट होता है, ये लेमोजीन वालों के लिए है, टैक्सी वालों के लिए भी शायद होगा, मुझे कंफर्म नहीं है ये, लेकिन लेमोजीन वाले जो है वो एक इंग्लिश टेस्ट देंगे, उसमें बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं और वो इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। उसकी भी फ़ीस तकरीबन जो है 210 दिरहम इस तरह से उसकी फ़ीस है, ठीक है। वो भी आपका जो मतलब कंपनी है, जिस कंपनी में आपने गाड़ी चलानी है, वही कंपनी आपका वो इंग्लिश टेस्ट बुक करेगी, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, डेट दे देंगे, वो जाके आपने टेस्ट देना है, ठीक है। तो उसके बाद आप ये हो गया जी इंग्लिश टेस्ट के बाद आपको एक मेडिकल करवाना पड़ता है, ठीक है। मेडिकल की भी फ़ीस तकरीबन 200 समथिंग है, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अराउंड जब आप ये सारी फीसें को मिलाएंगे 3000 के तकरीबन, 3000 से ज़्यादा ही हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। इसमें आरटीए कार्ड आएगा, इंग्लिश टेस्ट आएगा, और उसमें आएगा आपका मेडिकल होगा, ठीक है, मेडिकल आपका होगा, और लास्ट पे जो रह जाएगा वो रह जाएगा जी आपका सीआईडी रिपोर्ट। सीआईडी रिपोर्ट क्या होती है कि मतलब यहाँ की जो पुलिस है, ठीक है, उससे आपने एक रिपोर्ट बनवानी होती है कि उसमें वो चेक करते हैं सारा कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई भी इसने गलत काम किया हो, मतलब जो क्रिमिनल में आता है, ठीक है, इस तरह से कोई चोरी की हो, किसी को लड़ाई, ये वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपका कोई क्रिमिनल बैड रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको वो फिर सीआईडी रिपोर्ट जो है वो आपको जमा करवानी होती है, ठीक है। ये प्रोसीजर है आरटीए कार्ड लेने का, ठीक है। अगर इसमें से अगर आपको कोई मतलब चीज़ की समझ ना आई हो या किसी चीज़ का ना पता चला हो, तो आप